Basically, we are going to talk about emotional abuse and gaslighting. Other than that, your ability to do things. तुम कहाँ कर सकती हो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं होती. ये जॉब तो ठीक है, तुमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन your job is too demanding. You don't have the mental capacity. So you start questioning yourself and you start questioning your ability, and everything becomes more difficult, and you अपने आप को आप दबाना शुरू कर देते हैं. तो उसमें वो यही बात है कि मेंटली टॉर्चर या मेंटली एक किसी को ये बताना कि भी तुम्हारे अंदर ये है ही नहीं, बिल्ट इन ही नहीं है, तुम इस काबिल हो ही नहीं. With you who are probably comparing you, माने ना कि उसकी बीवी तो ऐसे करती है तो उसकी बेटी तो ऐसे करती है. So what mental and emotional abuse is to control someone and to constantly make them feel that they are not their own person and who they are is not enough. Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. अस्सलामुअलैकुम जी. आज की हम डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं. बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमोशनल अब्यूज एंड गैसलाइटिंग. गैसलाइटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टर्म है जो 1938 में एक ब्रिटिश प्ले चला था बाय द नेम ऑफ गैसलाइट. सो बेसिकली उसमें ये होता है, एक हस्बैंड होता है, वो अपनी बीवी को कहना चाहता है कि यू आर क्रेजी, तो वो अपने घर की लाइट्स को ना फ्लिकर करता होता है, और ना जब वो नहीं होती हो वो उसको कहना चाहता है कि तुम ना अपने दिमाग में सोचती हो, तुम ना खुद से चीजें बनाती हो, एंड ऐसा नहीं है जो आपको दिखने में लगता है. सो बेसिकली उसकी जजमेंट को वो रिकॉल कर रहा होता है. सो ऑन दिस हमारे पास आज एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद है. वी वेलकम मेविश अख्तर. मेविश वर्क्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड शी नोज हाउ टू टॉक अबाउट गैसलाइटिंग एंड इमोशनल अब्यूज. सो मेविश, आपसे हम स्टार्ट करते हैं. प्लीज टेल अस what do you think about this? Where do you think Pakistan is, और ये कितनी ज़्यादा prevalent चीज़ है? Thank you for having me. I'm honored to be here with you guys. Okay, so let's start with gaslighting. क्योंकि gaslighting is this one of those things कि यहाँ पे पाकिस्तान में actually ये तो global issue है हर जगह. This is a problem. But हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं obviously. What gaslighting is कि जैसे आपने describe किया, but in psychological and psychiatric terms, this means कि making others believe what they are saying, even if it's true, mostly because when it's true, they are the ones who are wrong and they are perceiving it in a different way than it actually is. जिसका मतलब है कि जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मैंने ये काम करना है, let's just say कि मुझे अपने अगर एज अ वाइफ आप अगर कहें कि मुझे अपने पेरेंट्स के घर जाना है, तो एक ये सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाए, चाहे आपके हस्बैंड हैं या आपके इन-लॉज हैं या whoever it may be, ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाए कि you don't want to go or they don't want you there, और वो एक साइकिल ऐसा क्रिएट हो जाए कि हर बात में you say something, वो आपसे कुछ कहें और फिर later on मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था तुमसे, कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ये नहीं कहा था मुझसे. आप अपने आप को खुद को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं. Exactly, you question yourself. क्या ये मैंने कहा था, वाकई वो नहीं चाह रहे कि मैं आऊँ. अच्छा मुझे, हाँ वैसे मुझे अम्मी ने कहा तो था कि आज नहीं आना. Does that mean कि वो नहीं चाहती कि मैं आऊँ? Oh that's right, हाँ मुझे भाई ने कहा था कि वो बहुत थक जाता है वाकई जॉब से आके, तो शायद वो मुझे नहीं पिक करना चाह रहा, शायद वो. So you start questioning yourself and you start questioning even other than that your ability to do things. तुम कहाँ कर सकती हो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं होती, लेकिन ये जॉब तो ठीक है, तुमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन your job is too demanding. You don't have the mental capacity. So you start questioning yourself and you start questioning your ability, and everything becomes more difficult, and you अपने आप को आप दबाना शुरू कर देते हैं. And I will say one thing, this is not just your husband or your in-laws, your own parents do that to you, your own siblings will do that to you. We know, so, we do this with our kids when they are like under 5 or under 6 years, and you can play with their mind. वही होता है ना, mind games, and you assure them that this is something we are asking you not to do because this, and you are also not capable of doing this.
yeah, if you will do this, so it will harm you, it will not beneficial to you. लेकिन वही बात है कि मुझे ये लगता है कि बच्चों को नहीं, इवन एक बड़ा ये जो हमारा रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ, इसमें भी ये बहुत ज्यादा होता है। ये इस रिलेशनशिप में के अंदर भी ज्यादातर डोमिनेंट अगर हस्बैंड है एंड या फिर वाइफ है, तो वो दोनों में भी ये बड़ा होता है कि जी नहीं, तुम्हारी वो जो फ्रेंड है ना वो है ही ऐसी, एंड यू नो तुम्हें इसलिए वो दबा रही है, और तुम्हारे वो तुम्हें, आई थिंक यू शुड लीव हर, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो आई मीन इट्स हैपनिंग। अच्छा, एक मैं आपको बस आपकी वो मैं बीच में बता रही थी कि आई थिंक a lot of people is familiar with this phenomena, या जो भी ये है जिसको हम कह रहे हैं, because you know बहुत सी फिल्म्स जो हैं उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दे रिवॉल्व द प्लॉट या द स्टोरीज आर मेनली अबाउट दिस, एंड इट्स इन द लिटरेचर एज वेल। इसमें भी अभी मेरे एक स्टूडेंट्स ने भी इसी तरह फिल्म बनाई थी कि उसमें वो यही बात है कि मेंटली टॉर्चर या मेंटली एक किसी को ये बताना कि भी तुम्हारे अंदर ये है ही नहीं, बिल्ट इन ही नहीं है, तुम इस काबिल हो ही नहीं। So we are familiar with this. Exactly. ना उनको डाउन प्ले करना सब करते हैं, तुमने कर लिया तो बड़ा कोई बात तो नहीं हो गई, you know. And that actually happens a lot. That's actually a very big component of gaslighting. कि achievements को down play करना. This is not a big deal. कि कोई achievement हो and everybody's encouraging the person, so you just say कि हाँ ये तो, I mean obviously everybody does it. इसमें क्या बड़ी बात? You know, that's just. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे, डू यू थिंक दिस ये जो है कि किसी को अगर अब्यूजिव या मेंटल अब्यूज या वी कैन कॉल द यू नो द मेंटल हेल्थ किसी की, वो इज इट हैपनिंग इन द पर्सनालिटीज व्हिच की थोड़ी सी वीक हैं, या उनको यू नो कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं एंड दे रिलाई इमोशनली, या बहुत ज्यादा उनकी एक किसी बंदे के ऊपर डिपेंडेंसी है, क्या ये उस पर्सनालिटीज के अंदर ज्यादा होता है ये? No, actually, that's a misconception, a huge misconception. But no, that's not true. You can have a very strong personality to start with, but then this is a very slow process that happens. You can be very opinionated, very strong, very independent person, but then when you're living with somebody who's होता है ना कि थोड़ा थोड़ा पानी पत्थर पे भी पड़े तो उसमें भी वो हो जाता है, राइट? उसमें भी होल पड़ जाता है। तो आप ग्रेजुअली अगर किसी को ये कहते रहें, मैसेज देते रहें कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट केपेबल, और फिर ऐसे लोग जो गैसलाइट कर रहे होते हैं, यूजुअली दे आर नार्सिसिस्टिक, they want everything for themselves, they want to be in control of everything, तो वो फिर आपको आइसोलेट भी कर देते हैं दूसरे लोगों से। पीपल, वो ऐसे लोग जो आपको हिम्मत देने वाले हों या आपको इनकरेज करने वाले हों, वो ग्रेजुअली फिर वो आप I would want to add to this point little bit कि आपने देखा होगा अक्सर जो लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, जब उनको कह दिया जाता है कि यू नो पीछे वालों से डिस्कनेक्ट कर दो, फ्रेंड्स तो रहती नहीं है, तो जो थोड़े से कजिन्स वगैरह होते हैं उनको भी थोड़ा सा, सो बेसिकली आई थिंक दैट इज ऑल आइसोलेशन का टेक्निक, एंड देन सोलली रिलाइंग ऑन वन पर्सन। और वो भी बंदा अगर आपको आके कहे तुमने सारा दिन घर पे क्या किया, तुम तो फारिग होती हो, मतलब that I think that all adds up and it's snowballing, you know, it impacts you. And then also the other thing, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कुछ स्टेजेस होंगी, इस तरह की तो बातें हर रोज होती हैं। ये I mean we cannot consider कि every comment या every remark, even वो इस्लाह के लिए भी हो, तो वो बस वो मेरे साथ है मेंटल अब्यूज हो रहा है, वो तो फिर बंदा कोई सही ना हो, हर कोई कहना शुरू हो जाए मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, हाउ डेयर यू आर सेइंग टू मी दिस। ये तो फिर दुनिया की बर्बादी हो जाती है। It depends on how it's being said. वो तो हाँ, मतलब देखिए, इवन इफ इट्स अलाउड, इट्स सॉफ्टली किसी तरीके से भी कहा जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी भी कुछ स्टेजेस होंगी ना, या यू नो एक्सट्रीम केसेस हैं, या किस तरह मतलब होता है, हाउ। अच्छा ओके, लेट्स सपोज मी आई एम द विक्टिम, या मुझे कोई कह रहा है ऐसा, तो हाउ आई कैन फील कि भी अब मैं तो यू नो सही कह रहा है कि जी मैं तो हुई ऐसे, मैं तो इस जोगी नहीं हूँ, यू नो इस तरह की बातें फिर कब आपको होता है? See, that's the problem with mental abuse, emotional abuse, that it is very hard to gauge it. Okay, now I'm being mentally or emotionally abused. Okay, because again, it's done very slowly and gradually.
एंड हमारी सोसाइटी ऐसे बिल्ट है कि अगर आप किसी से कंप्लेन करें दैट यू आर फीलिंग इमोशनली हर्ट और यू आर फीलिंग द बर्डन ऑफ इट, कि हमें यही कहा जाता है, जैसे आप बात कर रही है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ही इज ट्राइंग टू हेल्प यू, और हमने भी तो बर्दाश्त किया है, बस इतना सेंसिटिव मत हो, इतना उस तरह मत लो, हर बात को सीरियसली मत लो, राइट? हमें यही कहा जाता है, ठीक है ना? तो नाउ we're used to it, we're used to hearing these comments, और फिर उसमें हमारी वो perfection वाली बात आ जाती है कि I'm going to fix everything and I'm going to do it right and I'm going to do it perfectly, I will try to at least, कि मैं perfectly करूँ हर चीज़ को। तो ये जो लोगों को, मुझे लगता है कि नेगेटिविटी बहुत है, अब तो इतनी नेगेटिविटी है कि इवन यू टेल समथिंग टू एनीवन, योर कोलीग्स, मे बी योर जो आपके रिश्तेदार हैं, तो नो वन इज अप्रिशिएट यू। मुझे तो ये हमेशा यही प्रॉब्लम नजर आती है कि मेरे जो अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, या कि बहुत मेरा कोई पुराना 1 या 2 फ्रेंड है, वही मुझे हमेशा मुझे लगता है कि इनकरेज करते हैं, दे आर हैप्पी कि वाओ यू हैव अचीव दिस, वरना रेस्ट ऑफ देम तो वो तो यही होता है कि ओके हाँ, आपके मुंह पे भी कर देंगे बीच में से, अच्छा हाँ अगर ऐसे कर लेती तो ज्यादा बेहतर था, और या ओके हाँ वो जो मेरे हैं ना उन्होंने तो 10 दफा ही कर चुके हैं, यू जस्ट डन इट वन टाइम, इस तरह की भी तो बातें होती है ना। तो वो मुझे तो लगता है अब तो दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है कि हर बंदा ही आपको ऐसे ही डील करता है, वो उसको ये लोग पता है क्या कहते हैं, कंपटीशन। ओ या कंपटीशन, मुझे तो कंपटीशन नहीं लगता, मुझे तो लगता है आप हर किसी को ही नेगेटिव, और आपको मतलब किसी की, अच्छा बाय द वे लोग कहते हैं कि जी औरतों में ज्यादा है कि दे आर नॉट हैप्पी फॉर हैप्पीनेस, यानी आपने अगर कुछ शेयर करना है, या इफ यू सी हर डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम सर्कमस्टेंसेस जिससे भी जा रही है, पर फिर भी यार वो खुश है, ओके तो वो हमारे दिमाग में होता है यार ये खुश क्यों है, क्यों खुश है, इसके पास तो ये चीजें नहीं है जो मेरे पास है। राइट, हमने यही हुआ ना हमारे साथ कि हमें सपोर्ट इस तरह से नहीं मिली। आई मीन people who have that support, women who have that support is wonderful, लेकिन हमारे साथ यही होता है कि जो भी हम कर रहे हैं, we are asked to be better, we are asked to be, इसमें क्या बड़ी बात है, and that is emotional abuse, कि we are not told कि it's okay, जो भी तुमने अचीव किया that's wonderful, अपनी कैपेसिटी में you've done great, तो फिर हमारा कंपटीशन जो है वो और हमारी औरतों से, rather than कि हम एक camaraderie बनाएं औरतों से, we have more and more competition with each other, right? And that is emotional abuse in the sense कि हम कभी खुशी नहीं है और हम एक दूसरे के से कंपटीशन कर रहे हैं rather than helping each other. तो वो एक burden है हमारे ऊपर. और पता है मेरी अपनी क्लोज फ्रेंड है, I will tell you. Sorry, Shiza, please carry on. It's a global phenomena. It's not something that is limited to just Pakistan or Desi households. I think it's just a very vicious circle, and the age that we are in, इसके अंदर the Instagram and all of these things that are happening, so you're constantly comparing yourself. If you're not comparing yourself, there are people with you who are probably comparing you. माने ना कि उसकी बीवी तो ऐसे करती है तो उसकी बेटी तो ऐसे करती है, और आपको बात बताऊं, ज्यादा तो मुझे ये लगता है कि हस्बैंड और वाइफ में भी होता है, जहाँ पे स्पेशली कम उम्र है या थोड़े इमेच्योर है, या फॉर एग्जांपल द एज डिफरेंस इज देयर। आई डोंट नो, मतलब मैं जनरलाइज कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती, लेकिन मैंने नोट किया है कि वो औरतें ज्यादा कंप्लेन करती हैं कि जी उनको हर बात पे करेक्ट किया जाता है और उनको बताता है कि जी तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है, अच्छा हम आपको इसलिए इस्लाह कर रहे हैं कि तुम हमारे माहौल में फिट इन हो जाओ, मैं चाहता हूँ तुम इस तरह नजर आओ, तुम अपने बाल, तुम अपनी शक्ल, अपने आप को मोड़ तोड़ के इस तरह का बना लो क्योंकि या दिस इज द वे यू लुक ब्यूटीफुल, यू नो, व्हाट इफ यू फाइंड एनी, आपको ये कलर अच्छा लगता है, नहीं ये ना पहनो। मैंने ऐसे भी लोग देखी हैं खवातीन जो पढ़ी लिखी है, अच्छा मुआशरा हमारा जो है, आई मीन क्लास से है, एंड दे से कि वी आर नॉट अलाउड टू कट ओवर हेयर शॉर्ट, यानी उसके लिए भी दे नीड अ परमिशन ऑफ देयर इन लॉज, देयर हस्बैंड, कि जी आप अगर शॉर्ट कट, आई मीन बाय शॉर्ट आई मीन शॉर्ट, यू नो, शॉर्ट बॉब, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उनको कहते तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें सूट ही नहीं करेगा, तुम्हें सिर्फ लंबे बाल सूट करते हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आई थिंक द फिजिकल अपीयरेंस से लेकर आपके मेंटल या यू डोंट हैव दैट डिसीजन पावर, अच्छा मैंने ये करना है, तुम्हें तो यू नो अगर करोगे भी फैसला गलत ही होगा, पिछली दफा भी किया था, यू नो। सो यू नो शी वाज गोइंग थ्रू दिस एंड टू द एक्सटेंट कि उसकी इतना उसको था कि मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई फ्रेंड हो आउटसाइड माय यू नो दिस सर्कल, जो फैमिली है, जो हस्बैंड है, कि मैं किसी से बात करूं मुझे कोई अश्योर करे कि मैं ठीक हूँ, आई एम कंप्लीट,
ठीक है, मेरे अंदर ये Validation. खराबियां नहीं है, हाँ मेरे अंदर ये खराबियां नहीं है, अगर मेरी स्किन के अंदर पिंपल्स निकले तो कोई बात नहीं, या इफ आई गेन सम वेट तो इट्स फाइन, So, या अगर मेरे पीछे, अच्छा मतलब आपको क्या बताऊं, मैं इधर तक था कि one day she just told me कि someone was chasing her, you know, in the car, so she was not able to tell her husband about that, क्योंकि उसको यही डर था कि मेरा पार्क में आना बंद हो जाएगा, I cannot walk, और मेरे ऊपर शक किया जाएगा कि तुमने कुछ किया था, तुमने कुछ, you but know, the तुम्हारी truth is this नोशन person ऐसे थी, follows you. yeah, So here's the thing, आपने जो एक बात की, this is very important. You said कि I want someone to make me feel कि I am complete. So, yeah, and I wanted to go over the main issues with mental abuse. Okay, what is actually mental abuse? Because what you're saying is there is a bit of confusion. Okay, is positive criticism and your spouse just helping you be better and just kind of, you know, एक दूसरे के साथ एक वो भी होता है ना कि I want to help you be better and I want to help you grow. क्या वो भी फिर sometimes we go too far with, you know, you can't tell me what to do, you can't tell me this and that, तो वो confusion भी है. So what mental and emotional abuse is to control someone and to constantly make them feel that they are not their own person and who they are is not enough. ठीक है ना? So that's the difference between mental torture and emotional abuse and just helping them. जैसे ये है कि if you have something to like work, ले लें for example, if you have an assignment to finish और आपका spouse is helping you and he says कि no, sit down, और कोई काम तुम नहीं करोगे, you have to finish it. That's help. That's a positive kind of help. ठीक है ना? But things like you're not capable, you can't. और आपको एक बात बताऊं, emotional abuse. this is, देखिए अब जैसे हमारे छोटे बहन भाई हैं, they are all just looking at us. He can say कि तुम, you know, be careful about the time, और इस वक्त ऐसे लोग होते हैं, तो make sure you keep in touch with me, और not कि तुम जा ही नहीं सकती हो, तुमने क्या गलत किया है, keep in touch with me at this time, make sure you give me your location, so that she feels safe. कि my husband is there for me, rather than scared to tell him. So ये जो छोटे-छोटे differences है ना, कि over there she felt alone. She can't, you know, communicate with him. So these are subtle differences that, you know, she that women or even other people that are facing emotional abuse. And the other thing is, you know, हमारे कल्चर में भी है कि हम हमेशा बड़ों से, हमारे एक है कि, you know, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है कि we always want कि हम पेरेंट्स हो गए, कोई बड़ा आदमी है, दादी है, नानी है, and we want to ask करके जी what you think कि ये मैं जो कुछ कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, I need you to help me in making my decision. I think that's fine. इन चीजों को तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे कंपटीशन आई थिंक आ जाता है वो आपके, अच्छा जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, वो आप अगर आप बड़े हैं तो ऑलवेज योर सिबलिंग्स कम टू यू एंड आस्क यू कि जी ये बताएं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ओके आई डोंट हैव दिस एबिलिटी, हेल्प मी आउट, और आप उसको, बल्कि आप उसको कहेंगे अच्छा ये रंग नहीं पहनना तुमने, ये रंग तुमने पिछली दफा भी पहना था तो अच्छा नहीं लगा था, पिक्चर्स में नहीं अच्छा आया था, यू नो, आई थिंक दैट्स समथिंग वी कैन सेपरेट एंड इट्स डोंट गो टू द मेंटल अब्यूज. और मुझे ये लगता है कि हमें, आई डोंट नो, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे ये लगता है कि स्पेशली फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब आपके लिए आपका हस्बैंड अगर ये कंफर्ट नहीं देता ना आपको कि जी आप घर वापस आके आप कंफर्टेबली यू डिस्कस एवरीथिंग एंड यू टेल योर शॉर्ट कमिंग्स कि यस मैंने ये गलती की है, मैं ओपनली आके बताती हूँ अपने हस्बैंड को, तुम्हें पता है ये मेरी बेवकूफी थी, दिस इज रॉन्ग थिंग आई हैव डन एंड आई हैव डन इट ट्वाइस, एंड देन ही टेल मी हाँ यार तुम सही कह रही हो, तुमने पहले भी गलत किया था. और फिर यू नो व्हाई, बिकॉज यू नो ओवर द इयर्स वी हैव बिल्ट दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे ये पता है कि वो जो कुछ मुझे कह रहा है मेरे अच्छी बेहतरी के लिए कह रहा है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड बेटर, वी हैव दैट एज डिफरेंस कि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है इन दिस सोसाइटी, ही नोज. तो यू नो वो मुझे ये लगता है. अच्छा बाय द वे, some of my colleagues in my office, she's just giving me that remark, oh you are emotionally so dependent on your husband, and you know, and that was coming from a woman, I mean she was I think not she was single, I don't know, something like that. So उसने मुझे कहा कि अच्छा पता नहीं उसने किस उसमें कहा, लेकिन मुझे कहती है you are so much emotionally dependent on your husband. मैंने कहा yes I am, और मेरे लिए बड़ा जरूरी है, मतलब मुझे
और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इमोशनली एक जो स्ट्रेंथ मिलती है वो इसी से मिलती है कि व्हेन आई लुक एट हिम एंड आई आस्क हिम एंड देन ही गिव मी सजेशन, तो वो मेरे लिए रिलैक्स है, वो मेरे लिए अब्यूज नहीं है, मतलब वो आई डोंट नो इन व्हिच सेंस ही वाज सेइंग दैट। That's not abuse. Of course, that's not abuse. उसको तो हम वो कर सकते हैं. Maybe I would हाँ want to ask you कि how do you overcome these mental या challenges? Maybe. So आके हम थोड़ा सा winding up की तरफ चलें. Overcoming is first having awareness. You are first, of course, you have to learn again, like I was saying, and learn what is emotional abuse, what is not, and like she said, dependent on emotional abuse, emotional support. That's completely different. You can, of course, that's what you do. You take support from each other. You know, like, हमारे religion में भी ये है कि कुरान में ये है कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, which means कि you are, you know, a support system for each. So, and each relationship is different. So once you find out that this is happening to you and you have awareness of this, तो पहली चीज तो ये है कि you have to get that confidence. You have to find in yourself कि I am a complete person. You have to first work on yourself. Because if you just jump onto कि you did this, you did this, you did that, that's not going to work. Because that will make it worse for you. Okay, then that person already knows your trigger points, which buttons to push. So that's not going to work. So पहले अपने आप को strong करें. Find help for yourself. अपनी community build करें, whether that's your family or your friends or जो भी आपकी एक strength है उसको build करें. ठीक है ना, अपने आप को कॉन्फिडेंस दें, अपने को वो जो जिसको सेल्फ लव कहते हैं, आई डोंट लाइक टू यूज दैट वर्ड, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस, because it's, you know, of course we love ourselves, that's not even a question, but confidence to know that you can achieve it, that you are enough. फिर उसके बाद you have to find somebody. खुद से नहीं हो सकता ये काम, अकेले नहीं हो सकता. Find a professional to help you. Find someone who can guide you. But do you think there are enough people? I mean, emotional abuse and gaslighting is so damn common. It's happening in each and every household. So do you think there are enough these mental health professionals जो at a mass scale deal करते हो, and you know, and it's a very long process. It's not an overnight process that you'll just sort of come, and it costs. It's so expensive, you know. I mean, on the pocket. But yeah, the other thing is you're costing your life there. But yeah, this is also very challenging. Na? We don't have enough support system. So probably जब हम peers से support लेते हैं, that is very helpful. I mean, if you have build some positive community around yourself, जो 2-4 बेशक लोग हों, I mean, there should be enough to, you know, sort of boost your self confidence and अपने आप को आप थोड़ा सा to regain consciousness and so on. But I think honestly there aren't enough जो भी psychologists and therapists and counselors हैं. I'll be very honest with you, emotional abuse or gaslighting के लिए we don't have enough जिनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि वो आप ये प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं तो यूजुअली इट्स लाइक तो हर घर में होता है, यू बीइंग सेंसिटिव. इसको भी वो मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. यू एक्चुअली हैव टू हैव अवेयरनेस फॉर दैट एज वेल. एंड हमारे पास भी होता है कि वी फर्स्ट हैव टू ट्रेन आवर साइकोलॉजिस्ट एंड आवर थेरेपिस्ट, अ लॉट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, बट अ लॉट ऑफ देम फॉर दिस थिंग. यू हैव टू help them in this certain way. Agar ye problem leke aaye that this is what you have to do, this is how you have to help them. So yeah, this is a huge problem. There's very few people, very few organizations who understand. I also want to add here कि social media पे भी recently me and Shiza we have made a survey and questionnaires, and we were looking at the closed group of the females or the women of Pakistan. तो उनमें सबसे ज़्यादा यही था कि वो पूछ रही होती हैं क्वेश्चंस इस तरह के कि मुझे ये कहा गया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कह रहा है, और फिर वो पूरा सिनेरियो बताती हैं कि पूरे इन लॉज वाले किस तरह उसको कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि मेंटली तो तुम फिट ही नहीं हो हमारे में ना, और आपकी ये प्रॉब्लम है. सो यू नो मुझे लगता है कि ये
वेंट करती हैं, फिर नीचे से लोग उसको लिखते हैं कि जी आप इस तरह करो एंड यू आर बीइंग अब्यूज्ड, आपका मेंटल हेल्थ आपको खराब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वाले भी प्लेटफॉर्म्स जो है ना, जिसमें एनोनिमस होके वो लिखती हैं कि जी हमारी ये जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें हमने यही मेंशन किया है और हमने यही लोग देख रहे थे कि लोग एनोनिमस होकर यही बातें करते हैं कि जी मुझे इस तरह अब्यूज किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है जो फर्स्ट स्टेप है ना ये कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यस यू हैव बीन, या आपको कोई अब्यूज कर रहा है एंड नाउ यू आर ऑन द स्टेज कि यू नीड हेल्प, कि जी मैं अपना हाउ टू रीगेन माई सेल्फ, माई कॉन्फिडेंस, हाउ टू लिव माई लाइफ अगेन विद ऑल दीज शॉर्ट कमिंग्स भी हो सकता है। और जो कुछ उन्होंने मुझे कहा कि जी तुम तो इस जोगी नहीं हो, या यू हैव ऑल दिस। अच्छा आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है औरत के लिए कि जब उसको ये कहते हैं कि उसके बच्चों के सामने या उसके कि जी तुम तो दिमाग तो खराब है तुम्हारा, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, ऐसा ही आता है ना। और बच्चे के दिमागों में आपने शुरू से डाल दिया कि आपकी माँ की जो मेंटल कम जहन कोई है, हाँ कम जहन है। और फिर I mean, I don't know how they go and justify this by Quran कि जी अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। ये आया जो आती है ना कि जी उसमें हालांकि वो क़व्वामून जो है वो ये है कि जी फाइनेंशियल जो उनकी है कि जी मर्द को चाहिए कि ही इज द लीडर, कि जी फाइनेंशियली वो सपोर्ट करे फैमिली को। आई मीन इंटरप्रिटेशन जो है जाहिर है, तो वो इन सारी चीजों को सपोर्ट करके आप मुझे बताएं खातून का कहाँ पे रहता है, वो अपने बच्चों को उनको कैसे फेस करेंगे, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे नो द डिसीजन आई एम मेकिंग टू यू या फॉर यू इज गुड, मैं कोई इतनी कम अकल नहीं हूँ। मतलब मैं वही सोचती हूँ कि ये इतना ज्यादा है और हमारी जो क्लोज सोसाइटीज है, एशियन सोसाइटीज है, हमारे अंदर तो बहुत प्रॉब्लम्स है। ये इस तरह की तो मसाइल हर रोज है, हर घर में है। I mean, this has to be a campaign, a larger campaign in general to create awareness कि ये issues हैं, ज़ाहिर है। And many of the men, I would say actually कि many of the men वो इसलिए नहीं करते हैं कि they don't care about their wives or they don't care about their family. हमारे मर्दों को raise ही ऐसे किया गया है कि ये औरतों का भी कसूर है कि we raise our sons thinking कि they're better than the women, और हम खुद भी इसी तरह से उनको अपने आप को ही we think that we are less than men in general, हमारे दिमागों में ये बात बिठा दी गई है, तो हम बेटों को ऐसे रेस करते हैं कि उससे करवा लेंगे, क्या पता वो आके कर देगा। और मियाँ के साथ भी हम ऐसे ट्रीटमेंट रखते हैं बिकॉज वी आर यूज्ड टू इट कि नहीं आप ही कर देना, आप बता दें कैसे होता है, मुझे तो नहीं पता, आप ही ले जाइएगा, मैं नहीं जा सकती। इवन अगर आवर मैन आर सेइंग टू अस कि तुम कर लो, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो से टू देम कि नहीं आप ही कर दें, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा सकती, राइट। तो that's how they're brought up and that's just what they model यही है उनके, so we can't blame them, all of them 100%. That's excellent. I think that's a wonderful note to end on. Basically I also just to wrap up, I also think that if we raise better sons, if we raise them in a way that they are emotionally aware of how others are feeling, and also not just कि so they are raised in a way कि आप उनको बाद में कहें कि बेटा आपको बताए कि ऐसे आपने करना है और ऐसे आपने नहीं करना है। There are so many men out there, बेटे out there who grow up and they start controlling their moms. They try telling them how to lead a life. So that I think is very problematic. So I think on this note, I'm just going to end here. So we probably need to raise better sons here to have a better community, and that is safe for not just female but also the men out there. Thank you, Mavish, for joining us. It was wonderful to have you, and we had a really nice discussion. And I think we'll end here. Thank you so much. Allah Hafiz, everyone. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz.